Assalamu alaikum. I am Sir Fahim from Dolina Public School. I teach mathematics countdown book number 5 for class 5. एक्सरसाइज 2A में आ जाइए, पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। उन नंबर्स को हमने बताना है जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं। सबसे पहले हम 1996 को हम देखते हैं, उसका हम 2000 को देखेंगे और उसके बाद 23,606 को देखेंगे। इसमें से जो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा उसको हम सिलेक्ट करके आंसर लिख लेंगे। अभी आपका हम सॉल्व कराते हैं। अब हमने लिख लिया 1996, इसको अब हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 4 द 16, 4 5 द 20, बड़ा हो जाएगा, लिहाजा 4 4 द 16। अगर इसके रिमाइंडर में 0 बचेगा तो ये डिविजिबल बाय है, सही है। 16, 17, 18, 19, हमारे पास बचा 3 रिमाइंडर। ऊपर से हमने वैल्यू उतारी 9। 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि 39 से अब ना हो। 4 9 द 36, रिमाइंडर बचा हमारे पास 3। ऊपर से हमने वैल्यू उतारी 6। 4 9 द 36, रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचा, लिहाजा ये 1996 जो है वो 4 से डिवाइड हो सकता है। नंबर 1 तो हमारे पास ये आ गया। नंबर 2 को हम चेक करते हैं, तो इसको हम फिर 4 से डिवाइड करेंगे। 4 5 द 20, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। ऊपर से हमने उतारा 0, डिवाइड नहीं हो सकता, हमने लगाया 0। फिर हमने ऊपर से उतारा 0, डिवाइड नहीं हो सकता, लिहाजा हमने फिर 0 लगाया और रिमाइंडर इसमें कुछ नहीं बचा, लिहाजा ये वैल्यू भी जो है डिवाइड हो सकती है कंप्लीट। डिविजिबल बाय 4 है। 2000 जो है डिविजिबल बाय 4 है। नंबर अब थर्ड, इसको सी चेक करते हैं कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 4 का टेबल इतना पढ़ें कि 23 से अब ना हो। 4 5 द 20, रिमाइंडर बचा हमारे पास 3। ऊपर से 6 उतारा। 4 9 द 36, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, हमने ऊपर से उतारा 0, डिवाइड नहीं हो सकता, हमने 0 लगाया। फिर उसके बाद में फिर वैल्यू उतारी। 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि 6 से अब ना हो। 4 1 द 4, रिमाइंडर 2 बचा, लिहाजा 23,606 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, सही। अब हमने रफ वर्क में कर लिया। अब उसके बाद आंसर को जो आप सिर्फ इस तरीके से मेंशन कर देंगे, ओके। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। क्वेश्चन 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। वो नंबर बताने हैं जो 6 से डिवाइड हो सकते हैं। अप्लाई द रूल एंड शो द वर्किंग। रूल अप्लाई करना है और इसके अंदर इसकी वर्किंग करनी है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बाकायदा वर्किंग ऑलरेडी पहले ही बता दी है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसकी एक दो मैं आपको करके दिखाता हूँ, बाकी आप फिर इसको खुद करेंगे और उसको देखेंगे कि वो अगर 6 से डिवाइड हो रहा है तो उसमें से आंसर करके सेलेक्ट करके लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 8622। इसकी हम वर्किंग करके दिखा रहे हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी जो है मैंने वर्किंग कंप्लीट दिखा दी थी। 6 से डिवाइड करें। 6 1 द 6, रिमाइंडर 2 बचा। ऊपर से ऊपर वैल्यू उतारी 6। 6 4 द 24, रिमाइंडर 2 बचा। ऊपर से फिर वैल्यू उतारी 2। 6 4 द 20, रिमाइंडर 2 बचा। ऊपर से फिर वैल्यू उतारी। सॉरी में 4 का टेबल पड़ गया जो इससे पहले क्वेश्चन में था। 6 से डिवाइड करना है। 6 3 द 18,
6 3 द 18, रिमाइंडर बचा हमारे पास 4 और ऊपर से फिर हमने 2 उतारा, 6 का टेबल इतना पढ़ें कि 42 हो जाए, 6 7 द 42, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, लिहाजा 8622 जो है वो डिविजिबल बाय 6 है। इसके बाद हम इसी का बी पार्ट को करते हैं। बी पार्ट हमारे पास है 47018, इसको भी हम 6 से करेंगे। 6 का टेबल इतना पढ़ें कि 47 से अब ना हो, 6 7 द 42, 6 8 द 48 अब हो जाएगा, लिहाजा 6 7 द 42, रिमाइंडर हमारे पास 5 बचा, ऊपर से हमने 0 उतारा, 6 का टेबल हमने 50 से कम पढ़ना है, 6 8 द 48, रिमाइंडर हमारे पास 2 बचा, ऊपर से हमने फिर वैल्यू उतारी, 1 6 1 द 6 6 3 द 18, रिमाइंडर हमारे पास 3 बचा, फिर हमने ऊपर से वैल्यू उतारी 8 और इसके साथ ही 6 6 द 36 होता है और रिमाइंडर हमारे पास 2 बच गया, लिहाजा 47,018 जो है वो 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। थर्ड, इसके लिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे सी पार्ट पे आते हैं। इसका सी पार्ट है हमारे पास, अब फिर इसको हमारे पास सी पार्ट है 1463, इसको हम फिर 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 द 12, रिमाइंडर हमारे पास 2 बचा, हमने ऊपर से 6 उतारा, 6 4 द 24, रिमाइंडर हमारे पास 2 बचा, फिर हमने ऊपर से वैल्यू उतारी 3, 6 3 द 18 एंड रिमाइंडर हमारे पास 5 बचा, लिहाजा 1463 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। ओके, इसी तरह लास्ट वो भी मैं आपको कराई दूँ, फिर आपके लिए क्या छोड़ूँ इसके लिए। इसका डी पार्ट है हमारे पास 3 9 5 8 2, इसको भी हम 6 से डिवाइड करेंगे, इसको फिर 6 से डिवाइड करते हैं, 6 6 द 36, रिमाइंडर हमारे पास 3 बचा, ऊपर से हमने वैल्यू उतारी 5, 6 5 द 30, रिमाइंडर हमारे पास 5 बचा, ऊपर से हमने फिर वैल्यू उतारी 8, 6 का टेबल इतना पढ़ना है कि 58 से अबव ना हो, 6 9 द 54, रिमाइंडर हमारे पास 4 बचा, ऊपर से फिर हमने वैल्यू उतारी 2, 6 का टेबल 42 तक पढ़ें कि डिवाइड हो रहा है, 6 7 द 42 डिवाइड हो रहा है, लिहाजा रिमाइंडर इसमें कुछ नहीं बचा। 39,582 इज़ डिविजिबल बाय 6। अब इसका आंसर आप किस तरह लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आपने ये तमाम वर्किंग जो उसके क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स थे ABCD, उसकी वर्किंग दिखा दी और उसके बाद जो है आंसर आपके इस तरीके से लिख देंगे। हैंस 6 एग्जैक्टली डिवाइड्स 8622 एंड 39582, ये आंसर की सूरत में लिख देंगे लास्ट में वर्किंग दिखाने के बाद। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, वो नंबर्स बताने हैं इसमें से जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं बट नॉट डिविजिबल बाय 6। इसमें से वो नंबर सेलेक्ट करना है जो 3 से तो डिवाइड होता हो लेकिन 6 से डिवाइड नहीं हो रहा हो। शो योर वर्किंग आल्सो, और इसका हमने जो है वर्किंग भी शो करनी है। अब मैं आपको जो है इसका एक पार्ट जो है ये पार्ट में सॉल्व कराता हूँ, सही, ओके। अब इस वैल्यू को हम सबसे पहले जो है 3 से डिवाइड करेंगे
3 1 द 3, रिमाइंडर 1 बचा, ऊपर से 7 उतारा, 3 5 द 15, रिमाइंडर 2 बचा, ऊपर से हमने 0 उतारा, 3 6 द 18, रिमाइंडर 2 बचा, हमने ऊपर से फिर 7 उतारा, 3 9 द 27, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। यानी कि 4707 जो है डिविजिबल बाय 3 है। अब हम इसको देखेंगे कि ये 6 से डिवाइड ना हो रहा हो। अब हमने इसमें ये देखना है कि ये जो है 6 से डिवाइड ना हो, तो यानी इसमें रिमाइंडर बचे। सही है। अब हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं। 6 का टेबल पढ़ें, 6 6 द 36, 6 7 द 42, रिमाइंडर हमारे पास 5 बचा, उतारा हमने 0। 6 का टेबल इतना पड़ेगा 50 से अब ना हो, 6 8 द 48, रिमाइंडर 2 बचा, ऊपर से हमने फिर 7 उतारा। 6 का टेबल इतना पड़ेंगे 20 ये कम रहे, 6 4 द 24, रिमाइंडर 3 बचा। तो 4707 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6, यानी इसका ये जो फर्स्ट जो है वो इसको फॉलो कर रहा है कि 4707 इज़ डिविजिबल बाय 3, बट 4707 नॉट डिविजिबल बाय 6। एक तो हमारे पास ये आ गया। अब इसका बी यानी कि 801 और इसका सी आप बाकायदा वर्किंग करेंगे। इसका आंसर बाहर मैं लिखवा रहा हूँ आपको। यानी कि अब इसके जो दो पार्ट्स हैं बी 801 एंड सी 159654 को जो है आप पहले 3 से डिवाइड करेंगे और फिर 6 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ को करने के बाद वर्किंग आप दिखा देंगे। आंसर पे हम लिखेंगे यहाँ पर जो आप देखेंगे कि ये फर्स्ट जो है वो वाहिद वैल्यू ऐसी है जो कि 3 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है, लेकिन 6 से जो है वो डिवाइड नहीं हो रही है। आंसर लिख देंगे हैंस 3 एग्जैक्टली डिवाइड्स 4707 बट नॉट डिविजिबल बाय 6, या लास्ट में आप आंसर लिख देंगे वर्किंग दिखाने के बाद, जो आपको अभी मैंने इससे पहले करके दिखाई है। 2A के जो क्वेश्चन सिलेबस के मुताबिक थे 4 to 6 आपको करा दिए गए। अब आप एक्सरसाइज 2B में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 35 में आ जाएं। 35 में फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसका ए पार्ट HCF ऑफ 7 and 11 इज़। HCF जो है किसका स्टैंड्स है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 and 11 के हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है जो कम्प्लीटली 7 and 1 को डिवाइड करता हो, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो 7 and 1 को जो डिवाइड कंप्लीट कर सकता है वो 1 है, लिहाजा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 1 आ गया। इसी तरह अब इसके आप बी में आ जाइए। द LCM इज़ ऑलवेज डैश दैन HCF। LCM हमेशा याद रखिए, LCM कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमेशा जो है वो HCF से ज़्यादा होता है, लिहाजा ऑलवेज ग्रेटर दैन, ऑलवेज ग्रेटर दैन। अब इसके बाद सी में आ जाइए। इसका आंसर मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, बता चुका हूँ। हाईएस्ट HCF स्टैंड्स फॉर, इसका क्या वो है स्टैंड्स, क्या है इसका स्टैंड्स है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। ये आपको ऑलरेडी मैं जब आपका ये पार्ट बता रहा था ये चीज़ पहले बताई जा चुकी थी, लिहाजा इसको आप लिख लें। अब आपने यहाँ पे इसका लिख दिया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि आपको मैं ऑलरेडी पहले ही सबसे ये पार्ट
सॉल्व कराने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था। अब आते हैं हमारे पास डी पार्ट में। द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर इज डैश ऑफ द नंबर्स, इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ई पार्ट हमारे पास क्या है, द एलसीएम ऑफ 9 and 24 इज। अब हमने जो यहाँ पर फिल जो करनी है ब्लैंक, 9 and 24 को एलसीएम करना पड़ेगा, लिहाजा इसको हम पहले रफ वर्क में इसकी वर्किंग करेंगे। हमेशा याद रखिए सबसे टेबल जो छोटा है उससे डिवाइड किया जाएगा। इवन नंबर मौजूद है लिहाजा ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 9 को हम कुछ भी नहीं करेंगे और 2 का टेबल इतना पड़ेंगे 24 हो जाए 12। इसके बाद फिर हम देखेंगे, फिर ये इवन नंबर लास्ट मौजूद है लिहाजा 2 से फिर डिवाइड हो सकता है। 9 को हम सेम लिख देंगे और 2 6 द 12। फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पास फिर जो है वो इवन नंबर मौजूद है एक, लिहाजा फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 9 को हम सेम लिख देंगे, 2 3 द 6। अब जो हमारे पास कोई इवन नंबर मौजूद नहीं है लिहाजा अब हम जो डिवाइड करेंगे वो 3 हो रहा है। छोटी वैल्यू सबसे पहले 3 है। अब 3 9 भी डिवाइड हो सकता है और 3 भी, तो लिहाजा हम 3 का टेबल इतना पढ़ेंगे 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। उसके बाद फिर हम लिखेंगे 3 1 द 3 एंड 1। अब इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एलसीएम इसका कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 to the 24, 24 3 to the 72। अब आप इसको जो है ख़ुद करेंगे, ये अब आपका काम है डिवाइड मल्टीप्लाई करना, ये अब आपको आना चाहिए। 2 to the 4, 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे 2 हो जाए। 4 to the 8, अब 8 का टेबल आपको आना चाहिए 8 3 the 24। अब 24 जो आपका थोड़ी बड़ी वैल्यू है, आप वर्बली नहीं कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो 24 को जो है आप जो है 3 से अलग भी कर सकते हैं, यानी कि 3 4 द 12, 1 कैरी गया, 3 2 द 6 एंड 1 7। लिहाजा इसका आपके पास एलसीएम आ गया 72। फिल इन द ब्लैंक में हम फिल कर लेंगे। हमने इसकी वर्किंग दिखाई आपको, इसका आंसर आया हमारे पास 72। हमने लिहाजा यहाँ पे वैल्यू को लिख दिया। पेज नंबर 35 पर ही क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें हमने ट्रू फॉल्स बताने हैं, जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है उसका हमने ट्रू फॉल्स बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। द प्राइम फैक्टर ऑफ 125 आर 5 5 एंड 5। अब आप ये देखिए कि 125 का प्राइम नंबर जो है वो 5 5 एंड 5 है, यानी अब आपको इसको हम बाकायदा वर्किंग करके दिखाते हैं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 द 25, 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करें 125, लिहाजा ये ट्रू हुआ। 5 5 एंड जो है 125 के प्राइम फैक्टर्स हैं, लिहाजा ये ट्रू। इसके साथ ही बी में आइए, द प्रोडक्ट ऑफ HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एनी टू नंबर्स इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर। उसका इक्वल होता है, जो नंबर होता है उसका इक्वल होता है। प्रोडक्ट जो है HCF और LCM का प्रोडक्ट जो है उस नंबर के इक्वल होता है, लिहाजा ट्रू। स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके साथ ही सी में आइए, द HCF ऑफ 15 एंड 35 इज़ 35। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 35 इज़ 35। नहीं, रॉन्ग है ये, लिहाजा फॉल्स। द LCM ऑफ 17 एंड 19 इन 17 मल्टीप्लाई बाय 19। इसको अब हम सॉल्व करते हैं बाकायदा रफ में। वैसे ज़बानी था लेकिन आपकी क्लास छोटी है, लिहाजा इसको सॉल्व करके बाकायदा दिखाते हैं। 17 किसी टेबल से डिवाइड हो सकता है? नहीं। 17 एक ऐसा नंबर है जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, लिहाजा हमने 17 1 द 17
और 19 70 से डिवाइड नहीं हो सकता, लिहाजा 19 ही आ गया। इसके साथ ही फिर अब हम 19 से करेंगे। 19 भी जो है एक ऐसा नंबर है जो किसी और वैल्यू से डिवाइड नहीं हो सकता, लिहाजा हम 19 से डिवाइड करेंगे 1 और यहाँ पे भी आ गया 1। अब 17 मल्टीप्लाई बाय 19, यही हमारे पास स्टेटमेंट है। सही, आप देखें जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है उसमें देखें यही स्टेटमेंट है, तो लिहाजा ये इसका हो गया ट्रू। यहाँ पे लिख देंगे हम ट्रू। यहाँ पे हमारे पास जो है ई फिल इन द ब्लैंक और ई ट्रू फॉल्स को हमने चेक करना है। LCM स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। L फॉर लीस्ट, C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल। ये मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में पहले ही बता चुका हूँ कि एलसीएम किसका स्टैंड्स है। आप इन्होंने जो लिखा है लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, लिहाजा ये फॉल्स है। ओके, इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।